बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण रहमान। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हस्बैंड गए हुए हैं नाश्ता लेने के लिए, तो मैंने कहा चले मैं चाय बना लूँ। चाय मेरी रेडी हो चुकी है, हस्बैंड भी आ चुके हैं नाश्ता लेके। तो टेबल पे निकालते हैं जी नाश्ता, देखते हैं क्या लाए हैं। हलवा पूरी लेके आए हैं जी हस्बैंड मेरे, अपने लिए और मेरे लिए हलवा पूरी लाए हैं, और बच्चों के लिए पराठे लाए हैं, क्योंकि बच्चों के जो है ना पराठे ज़्यादा फेवरेट हैं। हलवा पूरी भी खा लेते हैं लेकिन उनके फेवरेट नहीं हैं, तो उनके लिए पराठे ले आए हैं और अपने लिए हलवा पूरी। तो आज मुझे बहुत सारे काम थे जी, मैं बस जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करूँगी नाश्ते के बाद, और फिर मैंने जाना है बाज़ार, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं। तो हमने कहा कि दिन ज़रा से शॉर्ट हो चुके हैं, तो टाइम पे निकलेंगे। तो नाश्ते के बाद मैंने काम ख़त्म किया, तो फिर हम लोग निकल चुके हैं जी बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि दिन शॉर्ट है, रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने कहा टाइम पे निकलेंगे तो टाइम पे वापस भी आ जाएंगे। मेन चीज़ जिसके लिए जी हम बाज़ार जा रहे हैं, रूहान को और अरहम को क्रिकेट की किट चाहिए थी, और हम तो घर पे ही हैं, रूहान हमारे साथ जा रहे हैं। तो पापा तो इनके बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि क्रिकेट की किट या क्रिकेट का सामान वगैरह लेना चाहिए। वो तो कहते हैं जस्ट पढ़ाई करनी चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें खेल कूद ये बाद में हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इस लिहाज में मेरी सोच मेरे हस्बैंड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई भी अपनी जगह, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, उनके जो शौक़ है वो भी उन्हें पूरे करने चाहिए। क्योंकि अगर हम इस चीज़ में बैठे रहेंगे जी, ये पढ़ाई मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद हम इनके शौक़ पूरे कर लेंगे, जब पूरी पढ़ाई तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। पढ़ाई तो इंसान जब तक पढ़ता रहे तो पढ़ता ही रहेगा, पढ़ाई तो ख़त्म नहीं होनी। लेकिन अगर हम कहें कि जितनी इनके पापा ने इनके लिए सोची वो उतनी पढ़ाई अगर ये कर लें, जब तक पढ़ाई कंप्लीट होगी तब तक ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े होंगे तो बड़ी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, फिर ये सारे शौक़ तो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलें जी, रूहान ने तो सारा सामान ले लिया है, तो अब लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, तो हमने कहा चलें जी बर्गर खा लेते हैं। हमने वहाँ से खाए बड़े ही मज़ेदार से बर्गर। फिर काफ़ी सारा टाइम हो चुका था, क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो हमने और तो कोई चीज़ भी नहीं ली, सिर्फ हम लोगों ने रूहान की किट ही ये ली है। काफ़ी सारी शॉप से हम लोग गए, पहले इनको ड्रेसेस दिलाए, फिर बाकी चीज़ें रूहान को लेके दी हैं, कभी एक शॉप पे कभी दूसरी शॉप पे। इससे हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो बस अब घर की तरफ जा रहे हैं। हमने जो सामान लेना था हम लोग बाद में ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे वो चीज़ें हम बाद में ले लेंगे, तो ये ज़रूरी था तो हमने कहा ये ले लेते हैं। तो अभी इनके पापा को यहाँ पर कोई काम था, वो अंदर गए हुए हैं, मैं और रूहान ये बाहर वेट कर रहे हैं उनका। दिन काफ़ी शॉर्ट हो चुके हैं जी, टाइम का पता ही नहीं चलता, एकदम से ही रात हो जाती है। तो ये हम लोग बस निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। घर के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बल्कि ये घर हम पहुंच चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ जी खाना। आज मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड की ऑफ होती है उस दिन चावल बनते हैं, या तो पुलाव या तो बिरयानी। और हम बोल रहे थे मम्मा बिरयानी बना लें, तो मैंने कहा नहीं, बिरयानी में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पुलाव बना लेते हैं। चने भी बॉयल करके रखे हुए थे, मैंने कहा था टाइम से आ जाऊंगी तो चने की चाट बना लूँगी, लेकिन इतने लेट हो गए हैं तो चलें कल बना लेंगे चाट। यार जब तक ब्राउन हो रहे हैं तब तक आप मुझे बताएं कि मेरे हस्बैंड का जो है वो डिसीजन ठीक है कि पहले बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बाद में ये खेल कूद के लिए टाइम निकालना चाहिए, या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करने देना चाहिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाबा इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी कोई भी ख्वाहिश ऐसी नहीं जो हमें लगता है कि पूरी करनी चाहिए वो हम लोग ज़रूर पूरी करते हैं। लेकिन इसमें इनके पापा जो कहते हैं नहीं, जो है ना कि खेल कूद की तरफ अभी इन्हें नहीं जाना चाहिए, मतलब इनका दिमाग जो है ना खेल कूद में ही लग जाएगा, ये पढ़ाई से हट जाएंगे। लेकिन मैंने बच्चों को फुल सपोर्ट किया है, मैंने कहा नहीं, पढ़ाई अपनी जगह है, खेल कूद अपनी जगह है। तो अब आप मुझे बताइएगा ये मेरा जो है ना फ़ैसला ठीक था या गलत था, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चे किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का उनको शौक़ है, जैसे कि उनको, मेरे बच्चों को तो क्रिकेट का शौक़ नहीं बल्कि जुनून है, तो मुझे तो लगता है कि बच्चों को अगर शौक़ है तो उनकी ख्वाहिशात पूरी, ये शौक़ वगैरह ये पूरे करने चाहिए। अगर हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ख़ासतौर पर मेरे अपने बच्चे भी ऑल टाइम मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो मैंने इनके पापा को ये बोला कि जब ये मोबाइल लेके बैठे रहते हैं तो मोबाइल से बेहतर ये नहीं है कि कुछ टाइम खेल लेंगे, इनसे इनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, थोड़ा सा इनका दिमाग भी खेल में लगा रहेगा, और थोड़ी सी बच्चों में चुस्ती आएगी।
और अगर बच्चे मोबाइल लेके ही एक जगह बैठे रहेंगे, पढ़ाई तो चलो अपने टाइम पे करते हैं, स्कूल कोचिंग वगैरह वो पढ़ाई तो उनकी हो रही है, लेकिन जो इनका फ्री टाइम है ये मोबाइल जो यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में एक जगह बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उससे बच्चा थोड़ा सा सुस्त भी हो जाता है और उनका मेंटली तौर पे भी बच्चों का जो है ना वो सुस्ती सी हो जाती है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर वो खेल कूद करेंगे तो इससे बच्चों की जो है ना वो ग्रोथ भी अच्छी होगी, बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बच्चे कुछ टाइम इस मोबाइल से निकलेंगे और किसी और चीज़ को भी टाइम देंगे। मेरी तो सोच यही थी। अब पता नहीं, अब इनके बाबा कह रहे हैं कि नहीं आप गलत हैं, अभी इनको पढ़ने दें, पढ़ने के बाद जो है ना मेरी खेल कूद के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है खेल कूद के लिए ज़िंदगी कहाँ पड़ी हुई है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर इन पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी, जितने बड़े होंगे उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ, फिर ये खेल कूद के शौक़ भी शायद इनके ख़त्म हो जाए और हो सकता है ख़त्म ना भी हो, उस वक्त इनके पास इन खेल कूद का टाइम ही ना हो। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैं भी गलत हूँ और इनके बाबा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो आप लोग भी प्लीज़ मैसेज करके मुझे बताइएगा। पुलाव मेरा बिल्कुल बन चुका है, बातों बातों में पता ही नहीं चला, पुलाव भी रेडी हो गया। तो बस अब मैं इसको लगा दूँगी दम पे, 5 से 7 मिनट का मैं इसको लगा दूँगी दम, जब तक मैं बना लूँगी सलाद और रायता। इसके ऊपर डाल देना है जी मैंने हरा धनिया और हरा पुदीना, क्योंकि लाल मिर्चें बहुत कम मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, ज़्यादा मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया हरा पुदीना, क्योंकि मिर्चे मसाले मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं। ऊपर थोड़े से नींबू डाल दिए, नींबू से बहुत ज़बरदस्त पुलाव का टेस्ट आता है। अब मैंने दम से हटाया है, तो ये देखें फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बन चुके हैं मेरे। एक एक चावल का दाना दाना बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। चलें जी डिश आउट करते हैं। अरहम को बहुत भूख लगी हुई है, तो वो कह रहा है बस मम्मा जल्दी से खाना लगा दें। चलें जी मैं अब खाना लगाने लगी हूँ। बातों बातों में इतना ज़बरदस्त सा पुलाव बन चुका है, ये आपके सामने रेडी हो गए फ्रेंड। टेबल पे मैंने लगा दिया है सलाद और रायते के साथ। अरहम भी आ चुके हैं, क्योंकि अरहम को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो मैंने बोला अरहम आप तो आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी नए आने वाली डिफरेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस अभी बच्चे खाना खाएंगे तो टाइम पे इनको सुला दूँगी, क्योंकि इन्होंने सुबह उठना है, टाइम पे सोएंगे तो फिर ये टाइम पे उठ भी जाएंगे। ये सुबह में रूहान उठ के रेडी हो रहे हैं जी। बच्चों को माशाल्लाह से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि बस आज तो मुझे इन्हें उठाना भी नहीं पड़ा। वैसे मैं एक आध आवाज़ लगा देती हूँ, आज तो मुझसे पहले बच्चे उठे हुए थे और दोनों भाई माशाल्लाह से रेडी भी हो चुके थे। तो आप लोग इनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक रूहान एंड अरहम, अल्लाह पाक आप दोनों को कामयाब करे। चलें जी बच्चे मेरे जो है ना दोनों ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप यकीन करें सुबह गए थे बच्चे तकरीबन 8:30 बजे और इनकी बारी शाम को आई है 4:30 पौने 5 बजे। बस पूरा दिन बच्चे बैठ के वेट करते रहे। जाहिर सी बात है नंबरिंग होती है, जब इनका नंबर आएगा ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब इनकी बारी आए, ये भी अपनी परफॉर्मेंस दें। तो अब रूहान की बारी आ चुकी है, रूहान गए हैं परफॉर्मेंस देने। ये हम आपको दिखा देते हैं जी थोड़ी सी, ये देखने जी रूहान की बारी आ चुकी है और रूहान के फ़ौरन बाद अरहम की बारी है। ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके अल्लाह हाफिज़।